हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एजुकेशन राइटवे चैनल में। आज मैं आपको राजनीतिक विज्ञान पेपर 2 यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत के अंदर समानता पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने स्वतंत्रता यानी एक फ्रीडम कंप्लीट करा था। अगर आपको स्वतंत्रता के ऊपर मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता की अवधारणा। समानता की क्या अवधारणा है? तो समानता की अवधारणा साधारण शब्दों में समानता का अर्थ है कि सब मनुष्य समान हैं तथा सब समान व्यवहार के अधिकारी हैं। प्रकृति सबको समान समझती है, वह सबको प्रकाश, हवा, जल आदि समान रूप से प्रदान करती है। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ की राष्ट्रीय परिषद ने इस बात को ध्यान में रखते हुए घोषणा की थी, मनुष्य जन्म से समान पैदा होते हैं और अपने अधिकारों के संबंध में समान ही रहते हैं। परंतु कुछ लोग सम्मान का गलत अर्थ लगाते हुए कहते हैं कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है, अंत समाज में सबको एक समान शिक्षा, कार्य तथा धन संपत्ति मिलनी चाहिए। सब मनुष्य हर प्रकार से समान हो। समानता की यह गलत धारणा है। समानता का वास्तविक अर्थ है कि विशेष अधिकारों को समाप्त करना और सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो हम कह सकते हैं कि समानता का मतलब होता है कि समाज के अंदर सभी वर्गों को, जितनी भी जातियां हैं, उन सभी को समान रूप से समान प्रकृति प्रदान होती है और प्रकृति किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको समान रूप से अपने संसाधनों का यूज़ करती है। जैसे कि धूप होती है, धूप हम सभी को मिलती है। धूप ये सन जो होता है धूप सभी को देता है, सनलाइट सबको मिलती है। दिन रात होती है, पानी सभी के लिए होता है, ऑक्सीजन सभी के लिए होती है। ये सारी प्रकृति चीज़ें हैं। इसके अंदर ये नहीं होता कि यह गरीब है, ये अमीर है, ये हिंदू है, मुस्लिम है। ना इसमें जाति का फ़र्क होता है, ना इसमें धर्म का फ़र्क होता है, किसी भी चीज़, ना इसमें अमीर और गरीबी का फ़र्क होता है। परंतु कुछ राजनीति विज्ञान कहते हैं कि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, तो इसलिए हम जो धन संपत्ति जो मिलती है उसके अंदर भी हर मनुष्य समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, शिक्षा ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, अगर वो भी उतनी धन संपत्ति ले और उतनी शिक्षा ले, और जो एक व्यक्ति जो पढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ना काम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, तब भी उसके पास इतनी संपत्ति हो, तो ये तो एक राज्य के अंदर असमानता फैल जाएगी और उसके अधिकारों का हनन होगा और न्याय तो रहेगा ही नहीं। और जिस राज्य के अंदर न्याय नहीं होगा उसके अंदर समानता की अवधारणा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसलिए समानता हमारी प्रकृति के अंदर तो संपूर्ण स्वतंत्रता, संपूर्ण रूप से हम समान कह सकते हैं, बट अगर शिक्षा कार्य जो लोगों के द्वारा बनाई गई है उसके अंदर हम संपूर्ण रूप से एक मत नहीं हो सकते, यानी कि समानता नहीं दे सकते हैं। समानता के प्रमुख विचारक। असमानता के प्रमुख विचारक हुए तो पहला हमारा अरस्तु है। तो अरस्तु के अनुसार दासता स्वाभाविक तथा वांछनीय है, क्योंकि इससे स्वामी व दास पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं। तो अरस्तु कहते हैं जो हमारी अरस्तु ने कहा जो समानता है वो स्वाभाविक और वांछनीय है, यानी कि स्वाभाविक है, ये होनी है। और इससे जो होता है, जो स्वामी होता है वो भी लाभान्वित होता है, साथ साथ जो दास होता है वो भी लाभान्वित, यानी उसे भी फायदा मिलता है। पर 16वीं शताब्दी के पहले तो ये जो समानता थी इसके ऊपर कुछ विचार इतने नहीं थे, बट 16वीं शताब्दी के अंदर पूर्ण जागरण के विचारों तथा बौद्धिक के प्रसार से समानता को बल मिला। 16वीं शताब्दी के अंदर बल मिला और बाद के अंदर इसका विकास हुआ। दूसरा आता हमारा लास्की के विचार। लास्की का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समानता से कठिन कोई दूसरी अवधारणा नहीं है। तो लास्की कहते हैं कि अगर हम समानता का अध्ययन करते हैं तो समानता का अध्ययन ही सबसे कठिन है राजनीतिक विज्ञान के अंदर, इससे कठिन कोई अवधारणा है ही नहीं। लास्की कहते हैं कि विशेष अधिकारों की समाप्ति और दूसरी और विकास के समान अवसरों की प्राप्ति ही समानता है।
तो लास्की के अनुसार कुछ समाज के न कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए, और सभी दूसरे जितने भी लोग हैं उन्हें विकास करने की समान अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए, जैसे कि हमारे भारत के संविधान के अंदर है। तो उसी के वही जो जिस समाज में एक ऐसी व्यवस्था होगी उनके अनुसार वही समानता है। उनके अनुसार समानता कई प्रकार की होती है, जैसे कि नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता और आर्थिक समानता। तो आई थिंक ये जो अरस्तु और लास्की के जितने भी दोनों विचारक हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से देखना, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है समानता पर रूसो के विचार। रूसो अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रूसो के अनुसार रूसो ने अपनी रचना, रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? डिस्कोर्सेज इन इक्वलिटी। इसके अंदर इन्होंने समानता पर विशेष विचार प्रकट किया है। रूसो मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है, पर वह सभी स्थानों पर बंधनों से बंधा है। तो रूसो कहते हैं कि जो व्यक्ति या मनुष्य का जो है जन्म होता है तो वह स्वतंत्र पैदा होता है, किसी के बंधनों में नहीं होता है, परंतु जो है जैसे जैसे अपना जीवन विकास आगे बढ़ाता है वह बंधनों के अंदर बंधता चला जाता है। रूसो ने बुद्धिवाद का विरोध किया। इसके अनुसार चिंतन करने वाला मानव विकृत पशु है। तो रूसो के अनुसार जो बुद्धिवाद है, जो चिंतन करता है, वह एक विकृत पशु है। रूसो व्यक्तियों की स्वतंत्रता सामूहिक में ही देखता है, अर्थात बंधुत्व की भावना से ही असमानता को दूर किया जा सकता है। तो रूसो ने सुझाव दिया समानता को दूर करने का कि समाज के अंदर सभी को बंधुत्व यानी भाईचारा बना के रहना चाहिए, और सामूहिक रूप से ही समाज के अंदर सभी का स्वतंत्र समानता मिल सकती है। किस रूसो सामूहिक से ही समानता और स्वतंत्रता का संचालन सही मानते हैं। तो रूसो ने दो चीज़ें कही थी, एक सामूहिक ही समानता और एक स्वतंत्रता, यानी जो सामूहिक रूप है यानी एकजुटता, यानी समूह से ही समाज में स्वतंत्रता भी आ सकती है और समानता भी आ सकती है। इसलिए उन्हें टालमन भी एक राजनीति विज्ञान थे, विचारक थे ये भी एक। तो टालमन ने सर्वाधिकारवाद का जनक कहा है। किसे कहा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि टालमन ने समानता के अंदर सर्वाधिकवाद का जनक किसे कहा है? रूसो को। तो टालमन ने रूसो को कहा है। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी मेरे ये यूजीसी नेट व्यूवर्स देख रहे हैं एक्सपीरियंट। रूसो के अनुसार समानता दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूसो ने कौन कौन सी दी थी, प्राकृतिक और पारंपरिक। तो आगे देखते हैं हम। समानता पर रोल्स के विचार। तो ये थे हमारे जॉन रोल्स, इन्होंने भी समानता पर अपने विचार दिए हैं। तो रोल्स के अनुसार जॉन रोल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर इन्होंने लिखा था कि यह स्पष्ट किया है कि समानता असफलता को जन्म देती है, परंतु समाज ने अपने देश मूल सिद्धांत के आधार पर उसे अस्पष्टता का समर्थन किया है, जिससे न्यूनतम समाज के निम्नतम वर्ग के हितों का अधिकतम संवर्धन हो। तो जॉन रोल्स कहते हैं जिस समाज के अंदर समानता नहीं होगी वहाँ पे असफलता जन्म लेगी, यानी कि व्यक्ति के अंदर अगर समान रूप से कार्य करने का या समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे, नौकरी पाने का अवसर हो गया, काम करने का अवसर हो गया, वेतन पाने का अवसर हो गया, तो उस समाज के अंदर सफलता फैलनी है, ये कंपलसरी है जब तक आप समानता नहीं रखोगे। रोल्स के बाद हम समानता के प्रकार देखते हैं कि समानता के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान रूप से जन्म दिया है, प्रकृति के अनुसार सभी समान हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती।
बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि प्राकृतिक जो है सभी को समान रूप से हवा, पानी, धूप सब समान रूप से देखती है, कोई धर्म नहीं देखती, कोई गरीब या अमीर नहीं देखती। तो ये हमारी प्रकृति की एक नेचर है जो सभी को समान समझती है। दूसरा आता है हमारा नागरिक समानता। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हों तथा सभी को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की नज़रों में सभी नागरिक बराबर होने चाहिए, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके और विधि के शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सके। तो नागरिक समानता का तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर की प्राप्ति हो। और ये समान अवसर कौन दे सकता है? एक राज्य के अंदर उसकी राजनीति यानी कि उसकी शासन व्यवस्था, कानून यानी कि वहाँ पे तो वही अपने नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे कि लोगों के अंदर, नागरिकों के मन में क्या होएगा? राज्य के प्रति विश्वास जागेगा कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, राज्य हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमें समान वेतन, हमें समान अवसर दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। और समान और सभी कानून जो है, कानून के समान सभी विधि के समान क्या होंगे? बराबर होंगे। नागरिक बराबर होने चाहिए किसके सामने? कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। यह हमारे भारत के संविधान के अंदर भी दे रखा है कि कानून के समान सब बराबर होंगे, सबको समान अवसर मिलेगा। आगे हम देखेंगे, अनुच्छेद भी पढ़ेंगे इनके। तो ये थे हमारे नागरिक समानता। तो आगे देखते हैं राजनीतिक समानता की। राजनीतिक समानता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी ये राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, जितने भी ये प्रकार हैं हमारे समानता के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, तो इन्हें अच्छे से डीपली रीड करें। समानता के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का पूर्व अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। तो राजनीतिक समानता क्या कहता है? राजनीतिक समानता जो होती है वो हमारी सरकार के द्वारा मिलती है, और इसके अंदर पूर्ण अधिकार हमें मिलता है कि इसके अंदर सरकार की गतिविधियों के अंदर शामिल होने का अधिकार, जैसे कि वोट डालने का अधिकार हो गया हमें, या चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। और इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग अथवा आदि किसी भी आधार पर हम भेदभाव करके उसके राजनीतिक समानता का हनन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार राज्य की नज़र में सभी को समान माना जाना चाहिए। राजनीतिक समानता ही प्रजातंत्र की मुख्य आधारशिला है। अगर एक राज्य के अंदर प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी है तो उसके अंदर राजनीतिक समानता देना तो अति आवश्यक है। उदाहरणतः मत का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। नैतिक समानता। नैतिक समानता क्या है? नैतिक समानता राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्य को विकसित होने का समान अवसर और सुविधा प्रदान करनी है। यानी कि नैतिक समानता का मतलब हो गया एक राज्य के अंदर उसकी जो भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, जैसे भारत है, भारत की अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, कल्चर होते हैं हर राज्य के अलग, उन सभी कल्चरों को, भाषाओं को आगे प्रोत्साहन करना, उनका विकास करना, यह एक राज्य के नैतिक समानता देने का दायित्व है। इसके लिए राज्य को सबके साथ में निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्रदान होना चाहिए। अगर नैतिक समानता नहीं होगी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म होती जाएगी। तो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक देश को अपने सभी राज्यों के अंदर उनकी संस्कृति और भाषा का विकास करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। आगे आते हैं हम आर्थिक समानता। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्थिक समानता से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्थिक समानता का तात्पर्य अधिक धन कमाने से न होकर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संपत्ति और धन
का उचित वितरण समाज के सभी लोगों में समान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे तथा कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन ना जमा कर ले कि वह दूसरों का शोषण कर सके। तो आर्थिक समानता का मतलब उस स्थिति से नहीं है जिसके अंदर सभी को समान धन दिया जाए, जबकि उस स्थिति से, उस व्यवस्था से है जिस समाज के अंदर सभी मनुष्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार यानी कि जीवन व्यतीत करने के लिए समान रूप से धन प्राप्ति हो, जिससे कि वह अपना विकास कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। कोई भी व्यक्ति देश के अंदर भूखा ना सोए या भूख से मरे ना, कोई भी व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह और गरीबों का शोषण करने लग जाए। तो आर्थिक समानता हमारी लिमिटेड होती है, ना किसी को ज़्यादा दी जाती ना किसी को कम। ये खाली व्यक्ति के विकास के लिए जितनी उसकी आवश्यकता है उतना धन वितरित करने की बात करती है। कानूनी समानता। कानूनी समानता क्या है हमारी? कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। इसके कारण कानूनी कार्रवाई के समय कानून को सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी सरकारी विभागों में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, निवास या लिंग, स्थान आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कानून कहता है कि कानून की नज़र में सभी समान होने चाहिए। कानून समानता के अंदर किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, उसके समुदाय या उसके रंग या उसके रहने के स्थान के कारण किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही हमारी कानूनी समानता है। सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। आगे आता है हमारा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? सामाजिक समानता का अर्थ समाज की गतिविधियों से है। सामाजिक समानता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए तथा किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त न हो। समाज में सभी को विकास के समान अवसर में सहभागिता मिलती रहे, इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी होगी तथा समाज के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि सामाजिक समानता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सामाजिक समानता ही नहीं होगी तो हमारे देश के अंदर न न्याय की कोई व्यवस्था रहेगी, न स्वतंत्रता रहेगा, न समानता रहेगा, क्योंकि सामाजिक समानता के अंदर ये तीनों एक तरह से आ जाते हैं। इसके अंदर हमें अवसरों की समानता भी रहती है। समाज के अंदर न्याय, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए जो कि एक राज्य द्वारा दिया जाता है। विशेषाधिकार की जो प्राप्ति होती है वो समाज के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। इसी कारण लोगों का विकास हो पाता है। आगे आता है सांस्कृतिक समानता। तो सांस्कृतिक समानता क्या होता है? एक राज्य और समाज द्वारा बहुसंख्यक वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के साथ समानता का व्यवहार करना एक सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। यानी कि किसी भी राज्य समाज के अंदर आप अगर बहुसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग या पिछड़ी जाति के वर्ग जो है उनके साथ समान व्यवहार कर रहे हो, उनको समान कानूनी समानता दे रहे हो, सामाजिक समानता समान दे रहे हो, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो, तो उनके लिए क्या है, ये समानता की श्रेणी उनके लिए आती है। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति तथा सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं। यानी जितने भी हमारी अनुसूचित जाति या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी जो भी भाषा है, संस्कृति है, लिपि है, उन सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा का आगे विकास कर सके। हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। तो हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग सभी को उनकी सांस्कृतिक और शिक्षा के ऊपर अपना जो है स्थल अपना अलग से स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया खोलने की अनुमति प्रदान करता है और साथ ही उन्हें विकास करने में मदद करता है। स्वतंत्रता और समानता में संबंध। अब तक हमने जो है स्वतंत्रता मैंने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर रखी है। आज मैंने आपको समानता पूरी बता चुका हूँ। अब समानता और स्वतंत्रता के अंदर संबंध क्या है ये देखते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व
का विकास है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी पूरक का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। अगर हमारे पास स्वतंत्रता है और समानता नहीं है तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी, स्वतंत्रता का मतलब नहीं रहेगा। और अगर हमारे पास स्वतंत्र समानता है और स्वतंत्रता नहीं है तो भी हमारे पास समानता व्यर्थ हो जाएगी। यानी कि एक समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों ही होनी चाहिए एक व्यक्ति के पास, तभी हम एक दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही समानता प्राप्त कर सकते हैं। एक्टन एक हमारे राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने कहा था कि दोनों में विरोध भाषा यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचारक के रूप में प्रतीत होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे की आवश्यकता सिद्ध होती है। यदि व्यक्ति को समान अवसर मिले तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों के विकास की सफलता का उपयोग कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि समानता के द्वारा स्वतंत्रता पर कार्य किया जाता है। यदि किसी राज्य में समानता नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रता का हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब है, एक्टन का कहने का मतलब है कि वैसे तो स्वतंत्रता और समानता के अंदर काफ़ी बार विरोधी विचारक देखे जा चुके हैं, विरोध करा है। कई राजनीतिक विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक नहीं माना है, इनमें विरोध करा, अलग अलग बताएं। परंतु अगर हम विश्लेषण करें इन दोनों का ध्यान से तो हम ये पाते हैं कि राजनीतिक राज्य में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं और समानता के द्वारा स्वतंत्रता पर कार्य किए जाते हैं। जब तक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता पर कार्य नहीं होंगे। यदि किसी राज्य में समानता नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रता का होना ही बेकार है, यानी वहाँ स्वतंत्रता का हो या ना हो कोई फ़ायदा नहीं है अगर वहाँ पे समानता नहीं है तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको समानता के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। इसके क्या क्या हमारे प्रकार थे, कितने प्रकार थे, क्या क्या डेफिनेशन की, क्या क्या राजनीतिक विचारकों ने इस पे समानता पर अपने मत दिए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे मैं इसी तरह से आपके लिए और वीडियो लाऊंगा और यूजीसी नेट 2 दिसंबर 2023 का इस बार हम क्रैक करके रहेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।